हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 11th का मैथ का चैप्टर का वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके और आपको 100% समझ में भी आ सके और किसी और दूसरा वीडियो आप लोग को देखने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है cos 3/2 प्लस एक्स, cos 2 प्लस एक्स, फिर यहाँ दिया है cot 3/2 माइनस एक्स, यहाँ पर cot 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हमें लाना है। देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको चुटकुए में बस सॉल्व करेंगे। बस आप लोग संग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके। तो यहाँ पर जो मेरा होने वाला है, देखिए cos 3/2 है। सबसे पहले बता दीजिए आप कौन से साइड से करने जा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, हम LHS साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड का क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। cos 3/2 प्लस एक्स, यहाँ पर हुआ cos 2 प्लस एक्स कर दिए। फिर यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख दिए cot 3/2, यहाँ पर माइनस एक्स लिख दिए। फिर यहाँ पर लिख दिए cot 2 प्लस एक्स लिख दिए। यहाँ पर हो गया। अब इसमें अब हम लोग देखेंगे कि चतुर्थांश का जो नियम होता है उसी का फार्मूला हम लोग इस पे लगाएंगे। तो देखिए, चतुर्थांश का जो आपका फार्मूला होता है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए 3π/2 है। 3π/2 का मतलब होता है पाई का वैल्यू होता है 180 अंश। 180 का आधा करेंगे तो 90 होगा। 90 3 70, यानी 270 यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर जो है आपका 270 प्लस एक्स लिखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर कास फार्मूला नोट कर लीजिए। cos 270, यहाँ पर 270 प्लस एक्स क्या होता है नोट कर लीजिए। देखिए cos जो होता है, यदि 270 का यूज हो गया तो 270 चेंज होता है, यानी cos वाला यहाँ साइन बदल जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कौन से चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में है। चौथे चतुर्थांश में आपका जो cos होता है प्लस होता है, क्योंकि ASTC से फार्मूला बताए थे। तो यहाँ पर आपका जो होगा प्लस होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर हो गया। अब इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है cos है 2 प्लस एक्स है, 2 एक्स है। इसके बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर 360 लिखा गया है। 360 प्लस एक्स, यानी पहले चतुर्थांश में फिर से हम एंट्री मार देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो आपका ये नो चेंज होता है, यानी जब यहाँ cos रहता है, यानी cos क्या, जैसे यहाँ cos है और यहाँ पर 2 है। 2 का मतलब होता है 360 अंश। जब यहाँ पर 360 अंश का यूज होता है, नो चेंज होता है, यानी यहाँ पर आपका cos ही रहेगा और cos x हो गया। और यहाँ पर पहले चतुर्थांश में सब प्लस होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग देख लिए। अब थोड़ा हम इसको भी थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिए, इसको भी थोड़ा देख लेते हो। cot 3π/2 माइनस एक्स है। 3π/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझने के बाद पाई का वैल्यू क्या होता है 180। 180 बेटा के 2 यानी 90। 90 3 यहाँ 270, 270 माइनस एक्स, यानी जो चतुर्थांश है तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर चेंज होगा, काट वाला बदल जाएगा, 10 में हो जाएगा और यहाँ पर एक्स होगा। और जो आपका तीसरे चतुर्थांश में बता रहा है, तो तीसरे चतुर्थांश में जो आपका होता है 10 प्लस में होता है। अब एक और वैल्यू है, काट है, तो यहाँ पर लिखा गया है cot 2 प्लस एक्स लिखा गया है। ये पहले आप नोट कर लेंगे, फार्मूला है। तो cot 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 जो होता है नो चेंज होता है, यानी काट ही रहेगा। और यहाँ का एंगल छूट जाता है, यहीं एंगल लिया जाता है, तो यहाँ पे एक्स हो गया। और चौथे चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में जो होता है आपका प्लस होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब हम वैल्यू इसी पर पुटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ cos, देखिए यहाँ पर cos है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन लिखेंगे, साइन एक्स लिख दिए, साइन एक्स लिख दिए। फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos है, तो cos 2 प्लस एक्स को हम क्या तोड़े थे, cos x हुआ था, cos x हो गया। इतना समझ गए, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। अब ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। cot 3π/2 माइनस एक्स का यहाँ पर देखिए क्या होता है, tan x होता है, यहाँ पर हम tan x लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिए। cot 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, cot x होता है, तो यहाँ पर मैं cot x लिख दिया, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या लाना, एक लाना, हमें टारगेट अपना पता है। तो यहाँ पर साइन x लिख दिए, यहाँ पर cos x लिख दिए। अब इसको हम दो पदों में तोड़ देंगे, साइन कास के पद में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x
बटा के कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटा के कॉस एक्स होता है। और यहाँ पर जो काट एक्स है इसका जस्ट अपोजिट यानी ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब आप लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटाना आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन का गुणा साइन कराएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कास का गुणा कराएंगे तो प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर जब नीचे गुणा कराएंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स ही रहेगा, यानी कॉस एक्स चाहे साइन एक्स कहिए चाहे कॉस एक्स साइन एक्स कहिए, जो कहिए आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो आपका है साइन एक्स है और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है। साइन एक्स साइन कॉस से एक कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग जानते हैं एक होता है। इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे एक। प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS आएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, इसमें हम लोग को प्रूव करके कास एक्स लाना है और यहाँ सब इक्वेशन दिया गया है। साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कास n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x बराबर हमें कॉस x लाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बता देंगे किस साइड से करने जा रहे हैं, तो हम LHS साइड से करने जा रहे हैं, बता दिए। तो अब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, घूर के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फार्मूला आ रहा है। यानी फार्मूला जो है आपका, फार्मूला देखिए क्या होता है, थोड़ा हम देखिए इसको पहले ले लेते हैं। यानी कह दे ए है, क्या है, कॉस ए है, कॉस ए है, कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी, यानी देखो कॉस यहाँ है ए और कास बी, देखिए बी, देखो ए यहाँ था और यहाँ बी था, यानी देखिए कोड बदला हुआ है, सही है, ऐसा कोड भी सेम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ प्लस लगा दी, इसको देखिए तो साइन ए है, साइन ए यानी क्या है आपका, यहाँ पर साइन ए लिख देते हैं, साइन ए है क्योंकि ए का वैल्यू देखो यहाँ n+1 था तो यहाँ भी है n+1, और यहाँ पर है आपका साइन बी है, ऐसे दिया है। ए किसका फार्मूला है, ए आपका जो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, इसको आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए। यानी कास ए माइनस बी का आपसे कोई फार्मूला पूछेगा तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी आप लोग इसको बताएंगे। फिर से सुनिए, फिर से समझिए, कास ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। इसी फार्मूले पर देखिए रखा गया है, इसी पर ये टूटा है, इसी पर हम लोग तोड़ेंगे आगे। तो देखिए अब हम थोड़ा इसमें दिमाग लगाते हैं, फार्मूला हम लोग को पता चल गया। तो ए देखिए किसका काम है, ए का काम कर रहा है, ए कोड ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। ए भी यहाँ देखो ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो हम कह दें कास ले लें, कास ले लिए, ठीक है। कास ए का वैल्यू बताओ, यहाँ पर कास ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर थोड़ा बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे ऐसे n+1 और यहाँ पर बाहर x रख दिए। कॉस ए माइनस बी है, यहाँ पर माइनस लगा दिए। बी का कोड बताओ तो कहोगे n+2x है, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, n+2x है तो यहाँ पर मैं लिख दिया n+2x लिख दिया। अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट से बंद कर दिए। इतना सिंपल सा आप लोग को समझ में आ गया। यानी कोड ए का वैल्यू ये था और कोड बी का वैल्यू ये था। चाहे यहाँ से भी देख सकते हो भाई, कोड ए का वैल्यू ये है, कोड बी का वैल्यू ए में से हमें बी को घटाना है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला है। तो यहाँ पर जो आपका है कॉस, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर n(x) हो जाएगा और यहाँ पर प्लस x होगा और यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर सिंबल बदलेगा तो -n(x) होगा और यहाँ पर -2n होगा, 2x होगा, क्या होगा, x होगा, ये x है आपका। इस प्रकार से हो गया, n(x) -n(x) कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस x -2x यानी -x आएगा। एक में से दो घटाओगे तो -x आएगा। इतना हो गया। अब इसमें देखिए आप लोग, अब हमें क्या लाना था, cos x लाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा आ गया है माइनस आ गया। तो थोड़ा चतुर्थांश का यूज करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जब भी माइनस कोड के पहले आ जाता है, यानी उसको आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, 360 -x होता है, 360 -x होता है। तो यहाँ पर यानी चौथे चतुर्थांश का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा। चौथे चतुर्थांश में cos प्लस होता है, यानी इतना आपको पता होना चाहिए। cos 360 -x बराबर cos x होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगले स्टेप में cos x लिख सकता हूँ और ये हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इक्वल टू माइनस रूट में साइन एक्स दिया गया है।
अब इसको हमें प्रूव करके लाना है और हमेशा हम लोग बड़े वाले से प्रूव करके छोटे वाले लाते हैं। 95% केस में ऐसा ही किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यार एक फार्मूला हमारे मन में आया। देखिए इसको मान लेते हैं cos c और यहाँ पर हो गया cos d हो गया। इसका फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। cos c यानी पूरा कोण c हो गया और पूरा कोण क्या हो गया d हो गया। इसका जो फार्मूला होता है -2 sin c प्लस डी बाई 2, फिर यहाँ पर होगा आपका साइन c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ये फार्मूला है आपका। साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला होता है, सॉरी cos c माइनस cos डी का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 होता है फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ देखते रहिए, यहाँ पर -2 लिख दिए, यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दिए, ठीक है। अब ब्रैकेट का सिंबल बना दिए। अब हमें क्या लिखना है, c प्लस डी बाई 2 लिखना है, यानी c का वैल्यू ये है और d का वैल्यू ये है, यानी दोनों कोण को प्लस करना है। तो 3π/4 प्लस x, अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3π/4 माइनस x हो जाएगा बटा के आपका कितना था भाई, कितना था बटा में 2। यहाँ देखिए फार्मूला में 2 है ना, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको अब लिखेंगे, यहाँ पर साइन लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, c है, c का वैल्यू क्या है, कहोगे 3π/4 प्लस x, c का वैल्यू है और d का वैल्यू ये है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3π/4 और यहाँ पर प्लस x हो जाएगा। प्लस x कैसे हुआ, देखिए जब भी यहाँ पर माइनस होगा, यानी यहाँ पर देखिए c माइनस डी है, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला सिंबल बदल जाएगा ना, उसका बदल जाएगा। या ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस था, आपका कहना है तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, सिंपल से माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, आपका प्लस होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पर 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बच रहा है 2 साइन बच रहा है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या होगा देखिए हर समान है तो यहाँ पर तुरंत हो जाएगा 3π क्या 6π हो जाएगा, हर समान है 4 तो यहाँ 3π यानी 6π/4 और 1 2 पहले से ऑलरेडी है यहाँ पर। फिर यहाँ क्या होगा देखिए साइन 2x आपका हो जाएगा, साइन 2x हो गया। और देखो फार्मूला में क्या है y में, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए 2 लिख दिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो गया, यानी यहाँ पर आ रहा है -2 साइन 3π/4 और यहाँ पर साइन x आ रहा है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमें क्या लाना है। कहोगे यहाँ पर तो रूट में 2 साइन x लाना है, तो रूट में 2 साइन x लाना है। तो अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर देखो इस पर विचार करेंगे, इस पर 3π/4 पर जब विचार करेंगे, 3π/4 क्या होता है, देखो पाई की वैल्यू 180 अंश और 180 बटा के 4 है, यानी 4 भाग में बांटेंगे तो 45 अंश और 45 यहाँ हो जाएगा आपका 135 अंश हो जाएगा, 135 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर साइन 135 अंश का जो वैल्यू होगा, तो सबसे पहले कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर π/4 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है और प्लस में ही होता है। दूसरे चतुर्थांश में जो होगा आपका वैल्यू प्लस में होता है, यानी यहाँ पर हो गया और यहाँ पर साइन x लिख दिए। अब यहाँ देखिए रूट में 2 इससे कट जाएगा, यानी यहाँ रूट में 2 आ जाएगा, -√2 साइन x आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करके अपने मित्रों के साथ शेयर आप लोग अवश्य किया करिए। तो आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।